हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह में, इस नई सुबह में आप परमेश्वर की सामर्थ्य से स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ आनंदित हैं और हमारे साथ जुड़कर आज आप खुशी का एहसास करेंगे। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमें बड़ी खुशी होती है हर दिन आपसे मिलने में। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। और जैसे जॉय ने बताया कि हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह जब आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का ये प्रोग्राम हम खास राजस्थान से आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल हम बहुत सारा समय इंटरनेट पर बिताते हैं। इनफैक्ट जॉय, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कोई छोटी-बड़ी बात होती है, हमें बहुत खुशी होती है कि हम उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि जी लोग हमें देखें जी और हमें नोटिस करें और लोग हमें अप्रिशिएट करें, लाइक करें। राइट। और इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। हम चाहते हैं सब चीजें हम लोग सबको बताएं। जी, और हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जाकर हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारी फोटो को देखें, जी, उसे पसंद जी, करें, बिल्कुल। लाइक करें, उस पर कमेंट करें। और अगर नहीं करते तो कई बार बुरा भी लगता है। बहुत बुरा अगर लग अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ ये दुख का सबब भी होता है कि किसी ने मेरी फोटो लाइक नहीं करी, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, एंड वी फील रिजेक्टेड। पर आज की सुबह हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक है जो आपको देख रहा है। कोई देखे ना देखे, कोई पसंद करे ना करे, पर वो परमेश्वर जिसका नाम है एल रोई, जी हाँ, उसका नाम है एल रोई, अर्थात परमेश्वर देखता है। वो आपको देख रहा है जब कोई आपके साथ हो, वो आपको देख रहा है जब कोई आपके साथ ना हो। उसकी तरफ देखते रहिए एंड वो आपको सदैव स्वीकार करेगा। वो आपको लाइक करता है, बल्कि वो तो आपको और हमें लव करता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसके प्रेम को अपनाइए, उसको अपनाइए और वो आपको देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमें देखता है और वो हमें जानता भी है। हमारे जीवन के संघर्षों को भी वो जानता है और वो हमारे साथ है। आइए आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं राजस्थान की रहने वाली अल्फा जोसेफ से, जो भी अपने जीवन में अकेलेपन का सामना कर रही थी। और उनके संघर्षों में कोई था जो उन्हें देख रहा था, जो उनका मददगार बनकर आगे आया। आइए इनसे हम मुलाकात करें और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टी। अल्फा जोसेफ का पूरा परिवार मिनिस्ट्री से जुड़ा था। उनके पेरेंट्स का काफी समय सेवकाई में ही बीतता था। माता पिता से वक्त नहीं मिलने के कारण अल्फा के मन में रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स आने लगी। मेरे पापा की मिनिस्ट्री उस टाइम पीक पर थी, तो मुझे कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं अकेली हूँ और मुझे देखने के लिए कोई भी नहीं है। और शायद प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मम्मी और पापा को मेरे से छीन लिया। मैं उस समय बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करती थी। कहीं ना कहीं मेरी मम्मी पापा मेरे ऊपर ध्यान मुझे ऐसा लगता था कि नहीं दे रहे हैं। अल्फा की ये सोच बढ़ती गई और वो परमेश्वर से दूर होती गई। मैं घर पे ऑलमोस्ट कभी अकेली रहती थी, कभी अपनी मासी के यहाँ रहती थी। जब हम स्कूल जाते थे तो मेरे दोस्त कुछ ऐसे बन गए जो बहुत अच्छी संगति के नहीं थे और जो बुरी संगति के थे और गलत बातों में थे। और मैं उनके साथ भी मिली और उनके साथ भी मैं उठना बैठना करने लगी। पढ़ाई उसके वजह से भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इसी प्रकार मेरे मम्मी पापा ने धीरे धीरे मेरे ऊपर जब ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी ऐसे बातें पता पड़ी, मेरे स्कूल से, मेरे ट्यूशन से, मेरे आसपास के लोगों से, असल में मेरी ज़िंदगी किस दौड़ पे जा रही है। मैं संसारिक और गलत बातों में लग गई। और फिर जब मेरे मम्मी पापा को ये चीज़ें पता पड़ी तो वो बहुत दुखी हुए और मुझसे बातें करने की कोशिश करी, लेकिन उस समय तक मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परमेश्वर से दूर हो चुकी थी। लेकिन अल्फा के पेरेंट्स उन्हें फिर से परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और वो कंटिन्यूअसली मेरे लिए प्रार्थना करते और मेरी मम्मी रोज़ मेरे लिए घुटना टेक कर मेरे लिए दुआ करती। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता रहती। वो मेरे को अलग अलग लोगों से मिलाते, मुझे वो लोग मोटिवेट करते। ये सब अल्फा के लिए एक तरह का रूटीन बन गया था। मेरे चर्च के दोस्त भी कुछ ऐसे थे जो बुरी बातों में थे, तो मैं उनके साथ ही ज़्यादा रहती थी। और फिर एक दिन 2016 में जब पास्टर स्टीव आए, एज़ यूजुअल मैं पीछे जा रही थी बैठने के लिए। मुझे लगा कि मैं प्रचार नहीं सुनूंगी या मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन उस समय मेरी मम्मी ने बोला कि तुम पीछे नहीं बैठना, तुम आगे बैठना और प्रचार सुनना, आज का प्रचार तुम्हारे लिए है।
और मुझे लगा कि एज़ यूजुअल जैसे बाकी पास्टर्स जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं वैसे ही करेंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वापस मैं अपने दौरी जीवन में वापस आ जाऊंगी। और मैं जब आगे जाकर बैठी और बहुत पास्टर प्रचार कर रहे थे, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और लेकिन उन्होंने एक वचन को कहा, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। मैंने इस वचन को सुना, मेरे मन में आया कि पवित्र आत्मा ने उस समय मेरे से बात करी कि अल्फा, तुमने सब कुछ करा, तुमने सारी चीज़ों में, संसारिक बातों में, संसारिक लोगों के साथ उठना बैठना करा, लेकिन आज समय है कि तुम मुझे चक्कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। और उसी समय जब पास्टर प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो टूटे बिखरे हैं और दुख में हैं, वो आए और परमेश्वर उनको गले लगाएगा। आप आज आइए और देखिए कि परमेश्वर कैसा भला है। जब मैं वहाँ पे गई और मैंने प्रार्थना किया, उस दिन मैंने अपने पापों का पश्चाताप किया, मैंने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखा। उस दिन अल्फा के मन से अस्वीकृति की भावना दूर होती गई। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुत आयत रूप से काम करा और मेरे मम्मी पापा के साथ मैं उठने बैठने लगी, वापस से अच्छे व्यवहार करने लगी। वचन में, बाइबल में मैं बढ़ी और मैंने अपने बिहेवियर को उस समय मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से राहाब जो अदृश्य हो गई थी लोगों से, उसको लगा जब कि नोबडी इज़ वॉचिंग हर, वो अदृश्य हो चुकी है, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, द गॉड द फादर उसको देख रहे थे, उसको निहार रहे थे। और उस समय स्वर्गदूत आया और जिस प्रकार से राहाब की उसने मदद करी, उसी प्रकार जब मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अदृश्य हो गई हूँ पूरी दुनिया के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, के नज़रों में, मेरे परिवार के नज़रों में, लेकिन परमेश्वर जो खुदावन सबसे बड़ा अजीज़ परमेश्वर है, वो उसकी नज़र मेरे ऊपर थी। फिर वो अपने पेरेंट्स का मिनिस्ट्री में सहयोग करने लगी। कुछ साल पहले उनकी शादी जयपुर में हुई है और आज अल्फा अपने हस्बैंड के साथ यूथ मिनिस्ट्री में है। थैंक यू वेरी मच अल्फा, आपकी कहानी के लिए। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े और आपकी कहानी से हम सब ने इंकरेजमेंट पाई है और हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर देखता है। आपके जीवन से हमने ये जाना और सीखा है कि जब हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, हमें लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा, वो हमें देख रहा है और वो हमें जानता है और वो हमारे उन संघर्षों में आगे आता है और हमारी मदद करता है। यस, थैंक यू वेरी मच सिस्टर। जिस तरीके से आपने हमें बताया, हमें उभारा, और मैं विश्वास करता हूँ आज हमारे बहुत से प्रिय जन जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी इस बात से, आपकी इस कहानी से और सच्ची कहानी से उन्होंने आशीष प्राप्त करी होगी। दोस्तों, ये बहुत ही साधारण सी बात है और बहुत ही बार हमने इसको महसूस किया है। कई बार हमने इसे खुद बोला है। जब कई बार सड़क पर कोई गाड़ी चलाते हुए एकदम से हमारे बहुत पास आ जाता है तो हम कहते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? कई बार बच्चे को हम बार बार समझाते हैं और उसे कहते हैं तुम देख रहे हो कि नहीं, है ना। हम चाहते हैं कोई ना कोई देखे, चीजों को नोटिस करें, लोग इग्नोर ना करें, लोग हमें अननोटिस्ड ना जाने दें। एंड वी वांट पीपल टू सी अस। हम चाहते हैं लोग हमें देखें, हमारी बातों को देखें। जैसे आज हमने बात करी सोशल मीडिया में, हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें, परिवार में है हमें लोग देखें। कई बार तो गुस्से में कह देते हैं ना, अंधे हो गए हो क्या, दिख नहीं रहा है क्या तुमको? पर खुदा के लोगों, परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो मुझे और आपको देखता है। भले कोई देखे ना देखे, भले कोई समझे ना समझे, कोई एक्नॉलेज करे ना करे, अप्रिशिएट करे ना करे, पर उसका नाम है एल रोई और वो हमें देखता है। और आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में ये नाम कैसे पढ़ा, और मैं आज की सुबह में आपको इस एल रोई के बारे में बताना चाहता हूं और उस घटना के बारे में बताना चाहता हूं जहां से हमने परमेश्वर के इस नाम को जाना, एल रोई। आइए सुबह आज परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करें। उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अता एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। प्रियो, ये कोई और नहीं है पर ये एक स्त्री है जिसका नाम है हाजरा। इसके पास अभी औलाद नहीं है, पर इसके पास परमेश्वर का एक दूत आया और कहने लगा, तेरे गर्भ में एक औलाद है और उसका नाम है इश्माइल। इश्माइल का मतलब होता है वो परमेश्वर जो सुनता है, और तू उसका नाम इश्माइल रखना। ये एक ऐसी औरत है जो अपनी स्वामिनी के सामने से भाग कर आई है।
इसको लग रहा है कि लोगों ने इसे छोड़ दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, शायद यूज किया है, इस्तेमाल किया है और इसे छोड़ दिया है। पर उसके बावजूद भी जब ये अपने स्वामी के घर से भागी है, जब ये एक बयाबान में एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई आसरा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, परमेश्वर खुद इसे दर्शन देता है और कहता है कि तेरे पास जो औलाद आने वाली है, तू उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। और प्रियो, जब ये बातें कर रही है तो ये पलट कर परमेश्वर का नाम रख रही है एत एल रोई, एक ऐसा परमेश्वर जो देखता है, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं। आज की सुबह में मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ना केवल सुनता है पर वो देखता भी है। जो आप नहीं दिखा पा रहे हैं किसी को, जो शायद कोई नोटिस नहीं कर पा रहा है, परिवार में लोग आपकी मेहनत नहीं देख पा रहे हैं, ऑफिस में लोग आपका हार्ड वर्क नहीं देख पा रहे हैं, सड़क पर लोग आपके कर्तव्यों को नहीं देख पा रहे हैं, उन अच्छे कामों को नहीं देख पा रहे हैं जो आप चाहते हैं कि लोग देखें। यू डोंट हैव टू गो टू द सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पर जाकर उसे बहुत ज्यादा कुछ दिखाएं या ब्रॉडकास्ट करें, इसकी जरूरत नहीं है। पर एक है जो देख रहा है, और बाइबल लिखा हुआ है वो देखता है और वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत, आपका बलिदान शायद अननोटिस चला जाए, शायद कोई ना देखे, कोई एक्नॉलेज ना करे, पर परमेश्वर जिसका नाम है एल रोई, वो आपको देख रहा है। आज से इस नाम को अपने साथ रख लीजिए, आज से इस परमेश्वर को अपने साथ कर लीजिए, क्योंकि जब दुनिया आपको नहीं देख रही है, जब आपके खुद के माँ बाप आपको इग्नोर कर दें, शायद आपके परिवार के लोग आपसे अलग हो जाएं और कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई उस अच्छे खाने की तारीफ नहीं कर रहा है, कोई उस मेहनत की तारीफ नहीं कर रहा है जो आप कर रहे हैं, देयर इज अ गॉड दैट लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसका नाम है एल रोई, अर्थात परमेश्वर जो आपको देखता है। प्रभु आपको आशीष दे। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। इसलिए आप अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है और वो आपको जानता है, और साथ ही वो हमारी प्रार्थनाएं भी सुनता है। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें, और ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं इनके लिए खास प्रार्थना करें। सो हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का, आपके मैसेजेस का, ताकि हम परमेश्वर के पास आएँ, प्रार्थना करें और इन प्रार्थनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको मालूम है और आप देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं कि हम राजस्थान से आज आपके साथ जुड़े हैं, और एक ब्रेक के बाद हम न केवल राजस्थान के बारे में कुछ देखेंगे, पर राजस्थान से ही एक खूबसूरत भजन को सुनेंगे भी। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो परमेश्वर है वो एल रोई है, वो हमें देखता है। हम किसी भी संघर्ष से गुजर रहे हों, चाहे हम अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हों, चाहे हम, जैसे कि आज हमने सीखा कि हम बहुत मेहनत कर रहे हों लेकिन लोग हमें नोटिस ना कर रहे हों, आज हम इंकरेजमेंट पाएँ और आज हम रिजेक्टेड फील ना करें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमें देखता है और हमें रिसीव करता है, हमें एक्सेप्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि आप इस बात को रियलाइज करें कि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, पर आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इवेंचुअली चीजों को देखता है और रिवॉर्ड करता है। सो क्यों ना प्रभु की ओर देखते रहें, क्योंकि वो भी आपकी ओर देख रहा है। जी, और दोस्तों इस समय हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी गीत, जो खास डेडिकेट कर रहे हैं रेवरेंड फादर जॉन करवालो को, जो रिसेंटली बिशप ऑफ अजमेर कैथलिक डायोसीज नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में इनकी ऑर्डिनेशन सेरेमनी भी हुई। और आइए इस समय हम इस गीत को सुने, और ये गीत है यीशु के कारण, जो खास करुणालय आश्रम अजमेर की कॉयर हमारे लिए गा रही है। और ये गीत हम फादर करवालो को डेडिकेट करते हैं। तो आइए इस समय हम इस गीत से आशीष पाएं। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार
मुझे ना भुलाता है, माँ के भूल जाने पर भी मुझे ना भुलाता है। अनंत प्रेम स्रोत यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। बहकाने वाले मोह माया को यीशु के कारण मैं छोड़ देता हूँ। जो रिश्ता है प्यारा, जो नाता है न्यारा, यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। जीता हूँ मैं यीशु के कारण, करता हूँ मैं प्यार यीशु के कारण। यस, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग। और मेरी दुआ है कि ये गीत पूरी तरीके से खुदा के इस खादिम, खुदा के इस दास के जीवन में काम करे और उनको आशीष मिले। एंड मे ही बी अ ब्लेसिंग। हम सब की तरफ से, एक नई जिंदगी परिवार की तरफ से आपको परमेश्वर और इस्तेमाल करे। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आपके साथ, ताकि ये खुदा का ये काम आपके द्वारा और बढ़ता जाए। Yes, indeed, sir, we pray that the Lord will use you and prosper you in His vineyard. और दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह कोई खास गीत अपने किसी लव्ड वन को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special office। जी हाँ दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम फिर जुड़ेंगे और एक साथ करेंगे वो काम जिससे मैं और आप परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अर्थात प्रार्थना। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों।
अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करे कि सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं। और साथ ही दोस्तों आज हम सीख रहे हैं कि प्रभु हमें तब भी देखता है जब लोग हमें नहीं देखते, जब हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, जब वो हमारी परवाह नहीं करते। हमारा प्रभु हमें देखता है, हमारी परवाह करता है। जी हाँ दोस्तों, और हम इंसान होने के नाते एक पर्टिकुलर स्टेट पर फोकस कर रहे हैं और वो खुदा तो पूरी दुनिया पर फोकस करता है और उससे कोई छुपा नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है जो आज परमेश्वर से छुपा हो और जिसके बारे में परमेश्वर जानता ना हो। हम इंसान होने के नाते थोड़ा लिमिटेड हैं, पर वो परमेश्वर असीम है और वो आप पर ध्यान देता है। क्यों ना प्रार्थना करें। आइए आज की सुबह में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। कोई देखे ना देखे, आज वो देख रहा है। आइए आज हाजरा की मानंद उसको पुकारें क्योंकि वो सुनने वाला खुदा है। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, आज हमने तेरे कलाम में सीखा है खुदावंद किस तरीके से आपने एक औरत को जिसको सब ने छोड़ दिया था, जो बीच बयाबान में खुदावंत तुझे पुकारती है और तू सुनकर जवाब देता है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप न केवल हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पर आप हमारे हालातों को देखते भी हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हमने वचन में ढेर सही बार पढ़ा है, बहुत सी जगहों पर पढ़ा है कि आपने उसे पड़ा हुआ देखा, आपने उसे देखा। जब यीशु मसीह आप इस संसार में थे, आपने लोगों को परेशान देखा, निराश देखा, हताश देखा। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके सेवकों ने देखा इस तरीके से वो जन्म का अंधा, वो जन्म का लंगड़ा सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ है प्रभु और उसकी ओर देख रहा है। प्रभु हम चाह रहे हैं कि कोई हमारी तरफ देखे पर कोई देखता नहीं है। पर हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह की आपकी निगाहें नित्य हमारे ऊपर लगी रहती हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद के साथ आज अपने प्रियों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु परिवार के अंदर, समाज में, नौकरी में प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा है किसी एक पत्नी को कि अब मेरा पति चीजों को नोटिस नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। शायद मेरा कोई भाई यहाँ पर मौजूद है खुदावंद जिसको लग रहा है कि आज उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसको अप्रिशिएट नहीं करते। शायद आज कोई ऐसे पेरेंट, ऐसा कोई कपल है जो एल्डरली है और प्रभु आज उनको लग रहा है कि कोई उनका ध्यान नहीं रखता, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं और कोई उनकी जरूरतों की तरफ देख नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। शायद कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको लग रहा है कि बॉस की निगाहें अब उसकी तरफ नहीं है, अब वो किसी और को अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रभु अपने ऐसे सब प्रियजनों को आज की सुबह आपके सम्मुख लेकर आता हूं। एल रोई परमेश्वर आपके पास लेकर आता हूं क्योंकि चाहे कोई इंसान देखे या ना देखे, गौर करे या प्रभु कई बार गौर करना छोड़ दे, प्यारे परमेश्वर पिता आप देखते हैं और आप कभी अपनी निगाहों को, प्रभु आपके वचन में हमने पढ़ा है कि आप इजराइल के रक्षक हैं जो ना ऊँघते हैं और ना सोते हैं। प्रभु आपकी निगाहें नित्य लगी रहती हैं। प्रभु आप थोड़ी देर के लिए भी, आपके वचन में हमने पढ़ा है कि प्रभु आप थोड़ी देर के लिए भी हमें नहीं छोड़ते कि हम अपना थूक भी निगल सकें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप इतना प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं कि आप हमें छोड़ते नहीं हैं, आप हमें प्रभु रिजेक्ट नहीं करते, आप हमें अकेला नहीं करते प्रभु, पर आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। एल रोई परमेश्वर, इमानुएल परमेश्वर, इश्माइल के खुदा, आप सुनते हैं,
आप देखते हैं और आप साथ बने रहते हैं। इसी समय प्रभु आपकी शांति, तसल्ली और ये इत्मीनान परमेश्वर के वचन का प्रभु हमारे प्रिय जनों को मिले। प्रभु उनको महसूस हो कि परमेश्वर हमें देख रहा है। प्रभु जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हो तब उनको महसूस हो कि आप देख रहे हैं। जब सब चीजें विपरीत जा रही हो तब उनको ध्यान हो कि परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। प्रभु आप संभालें। प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करना तो अपने कमरे में जाना, दरवाजा बंद करना और प्रार्थना करना, और जो तुम अकेले में प्रार्थना करोगे मैं उसका रिवॉर्ड सबके सामने दूंगा। प्रभु आज इस बंद कमरे में, आज इस बहुत ही एक सीक्रेट और एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में हम लोग दुआ कर रहे हैं, पर मेरी दुआ है आने वाले समय में प्रभु इस प्रार्थना का असर प्रभु दुनिया के लोग देखें, परिवार के लोग देखें, समाज के लोग देखें और सच में आपको महिमा दें और कह सकें कि एल रोई परमेश्वर हमारे साथ है, हमें देखता है। सबको बड़ी आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रियो, उससे कुछ छिपा नहीं है, वो देख रहा है आपके दिल को, आपकी सिचुएशंस को, आपके हालातों को। उसको पुकारते रहें क्योंकि वो आपके साथ हमेशा भला है। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस भले परमेश्वर को आप भी अपने जीवन में चखेंगे। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। भजन संहिता 34 का 8। दोस्तों, यहोवा को मैं और आप परखें, ये उसे अच्छा लगता है, पर तब जब मैं और आप उसकी भलाई को अपने जीवन में देखना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें देखता है। आप इंसानों की तरफ देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं इंसान आपको देखें, पर आइए अपने पर्सपेक्टिव को, अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल कर परमेश्वर की ओर देखें और सोचें, समझें कि परमेश्वर हमें देख रहा है। अच्छे समय में, अच्छे कामों में परमेश्वर हमें देख रहा है, और कहीं अगर कुछ गड़बड़ काम भी है परमेश्वर देख रहा है। और यही हमारी उन्नति का, हमारी आशीष का, परमेश्वर के पास शरण लेने का एक बहुत उम्दा तरीका है, ये जानना कि परमेश्वर हमें देख रहा है। जैसे आज हमने इस कहानी में सीखा, समझा कैसे इस बहन को परमेश्वर ने देखा। जब कोई परिवार का जन नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, परमेश्वर अप्रिशिएट कर रहा है। जब सब ने अस्वीकार कर दिया है, परमेश्वर स्वीकार करता है। और यही है हमारा परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, जो हाजरा के साथ था, जो बहन अल्फा के साथ था, जो मेरे साथ है और जो आपके साथ है। और वो जीवन के अंत तक उसने कहा है वो हमारे साथ बना रहेगा, हमें देखता रहेगा। एल रोई परमेश्वर आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, वो हमारे साथ है और वो हमसे बातचीत भी करता है। अपने वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है, और आज की सच्ची कहानी में भी हमने यही देखा। अगर आप भी ऐसे ही सच्ची कहानियों को दोबारा से देखना चाहते हैं, या अगर आप परमेश्वर के संदेशों को सुनना चाहते हैं जो आपको बहुत आशीषित करेंगे, अगर आप गीतों को दोबारा से सुनना चाहते हैं यानी शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, जहां बहुत सारा कंटेंट है जिससे आप आशीष पा सकते हैं। साथ ही आप इन कहानियों को, गीतों को अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से ऐसा करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। और अगर कुछ दिखाना ही है तो दिखाएं उस परमेश्वर को जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, और वो सदैव हमारी तरफ निगाहें लगाए रखता है। ये समय है कि हम आपसे विदा लें। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ध्यान रखिए, एंड विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।